महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। कि भाई सुध बुध ठिकाने रखने की बात है, मनमाना आचरण नहीं होना चाहिए। भगवान श्री रघुनाथ के युद्ध विजय या यूँ कहें कि विजय का यश तो वेदों में खूब गाया गया। ताड़का मारी गई, शूर्पणखा के नाक कान कटे, खरदूषण तृष्णा मारीच बाली, इन पांचों को मार के तो मानो पंचग्रास ही कर लिया हो।
प्रभु ने समुद्र बंधन किया, या यूं कहें कि समुद्र को अपने बाणों से भयभीत कर दिया। और फिर तो भगवान को संसार ने जान लिया, श्री रघुनाथ कितने धैर्यशाली हैं। अखाड़े में रावण का छत्र काटा था प्रभु ने, मानो पहला मस्तक तो रावण का उसी समय काट दिया। सुबेल पर आते ही प्रभु ने छत्र कटा, मानो उस छत्र को काट के भगवान शिव को अर्पित कर दिया। फिर तो राम रावण युद्ध का क्या पूछना है, सब मारे गए। इस भोग में रावण के साथ तो कुंभकर्ण, मेघनाथ, महोदर, अरे इनके दौड़ने से पृथ्वी धंस जाती थी। बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों का, बड़े भारी भारी राक्षसों का संहार हुआ। सबको श्री रघुनाथ जी ने अपने बाणों से तृप्त कर दिया, मानो जितना बल रखने वाले विजयी वीर शूरवीर थे, सबका गर्व गमन कर दिया। तो प्रभु के ये जो बाण चलते हैं अमोघ होते हैं ना, मानो प्रभु के बाणों ने ही श्री रघुनाथ के विश्वास पर बड़ी प्रसन्नता से उन श्री रामचंद्र के सुयश का ही बड़े आदर पूर्वक पान करते हैं। ऐसे तो युद्ध लड़ते थे, युद्ध में ऐसे चलते थे प्रभु के बाण, अमोघ बाण। गोस्वामी जी ने तो एक जगह कवित्त रामायण में कहा कि भगवान राम रावण युद्ध हुआ तो भगवान श्री राम ने रावण का उसके कुल सहित दलन करके, युद्ध में राक्षसों का संहार करके, देवता मुनियों को प्रसन्न करके, देवता भी तो इसीलिए निरंतर पुष्पों की बरसात करते थे प्रभु पर। और जब देवता इतने प्रसन्न हैं तो देवता की छत्र छाया में पलते हैं कौन? नाग, नर, किन्नर, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, ये सब तो प्रसन्न है ना। हृदय में सबके प्रेम और आनंद भर गया। उन कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र की बाईं ओर श्री जानकी माता और दाहिनी ओर श्री लक्ष्मण जी महाराज विराजमान हैं। अजी इनके दर्शन से ही सब विषाद मिट जाते हैं, आनंद की वृद्धि हो जाती है। तो जितने लोकपाल थे सब तो आज्ञा पा कर अपने अपने लोकों को चले गए। मानो प्रभु ने सबको निहाल किया है, सबको निहाल कर कर के मानो परवाना दे दिया, अब तुम सब निर्भय हो जाओ। ऐसी भगवान की दयालुता, कृपालुता। महर्षि अगस्त पुष्पकारूढ़ प्रभु श्री राम महर्षि अगस्त से दंडक वन के क्षेत्र में आकर मिले, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहाँ माता लोपामुद्रा भी थी, श्री जानकी माता ने भी कन्या के रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और वहां से चलेंगे तो कहाँ आएंगे प्रभु? पंचवटी आएंगे जी। जैसे ही पंचवटी को देखा, श्री जानकी माता कहती है ये सरिता, मानो स्वयं जिज्ञासा की। लगता है इतने में रघुनाथ जी मुस्कुरा के बोल पड़े, हाँ ठीक लगता है, ये गोदावरी है। और हम वहीं पंचवटी के समीप पहुंच रहे हैं जहां हमने पर्णकुटी की थी। श्रीमती मिथिलेश नंदिनी ने दूर से ही पहचान लिया, वे दिखते हैं हमारी कुटिया, उटज जो थे हमने बनाए हाथों से, वो दिखते हैं, देखो। इतना सुनते ही श्री रघुनाथ जी के कमल के समान बड़े बड़े विशाल नेत्रों से टप टप बूंदें अचानक गिरने लगी। प्रभु ने सबके बीच में कहा, जानकी, राम यहाँ दूसरी बार पितृहीन हुआ। मनो जटायु जी का स्थान था जहां प्रभु की दृष्टि गई।
श्री जानकी माता के नेत्र भी झरने लगे। वो कहती हैं, स्वामी, उन्होंने अंत तक संग्राम किया था मेरी रक्षा के लिए। कितना प्रचंड वेग था उनका, स्वामी, कितना अतुल विक्रम पराक्रम था उनके जरा जीर्ण शरीर में। वृद्धावस्था तो थी ही जटायु जी की उस समय। जानकी माता कहती है, उस दशग्रीव ने अपने प्रथम वेग में ही ऐसे झपट लिया माया से, जैसे कोई। जटायु जी ने जब युद्ध किया था, गुफा से जब उड़कर आए थे, तो जानकी माता को ऐसा झपटा था रावण के पुष्पक विमान से, जैसे कोई यातताई से पिता अपनी पुत्री को झपट ले, छीन ले। बड़ी कोमलता से, हे स्वामी, मुझे अपनी गुफा में जटायु जी ने रख दिया था और टूट पड़े थे इस दशग्रीव के ऊपर वो। मैं तो आश्चर्य में देखती रह गई। 2 क्षण में ही उस दशानन की देह रक्त से लथपथ हो चुकी थी, पर उसने खड्ग खींच लिया और मानो श्री मिथिलेश नंदिनी मूर्छित हो रही हैं। श्री रघुनाथ जी ने संभाल लिया। वो दृश्य स्मरण हुआ। वो तो दयामयी है। मुरझा सी गई। थोड़ी देर हुई तो लंबी सांस ली। प्रभु ने समझाया। प्रभु का स्वर भी गदगद, कंठ भी गदगद था। अरे, उन पक्षीराज जटायु के लिए शोक करना उचित नहीं है। प्रभु भी कैसे कैसे अपने को संभाल के कह रहे थे। अरे, जो अर्थ प्राणी हो, उसकी रक्षा में जो आत्मा की आहुति दे सके, धन्य है जीवन उसका। देवता भी उन गीधराज की वंदना करते हैं। मैंने उनको परम पद दिया है। जो पक्षीराज जटायु को मृत्यु मिली है, बड़े बड़े योगिंद्र और मुनिंद्र भी उसके लिए बड़ी ही आकांक्षा रखते हैं। तो पंचवटी में गिद्धराज जटायु का सानिध्य था। श्रीधरानंदनी बड़ी भाव विभोर हैं और इन्हीं कुछ क्षणों के लिए, पलों के लिए आकाश में पुष्पक फिर से स्थिर भी हो गया था। श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया। उनके साथ सभी ने उन पक्षीराज जटायु की स्मृति में सम्मान प्रकट किया, प्रणाम किया। ये अपनी कुटीर है। पुष्पक की गति अत्यंत मंद है। प्रभु ने सोचा कुछ इधर उधर संकेत करो। मिथिलेश नंदिनी तो बार बार अब ये मूर्छित होंगी जब तक जटायु का स्मरण होगा। ये अपनी पर्णकुटी है। प्रभु कहते हैं, हे जानकी, अपने हाथ से लगाए इन पुष्पों को, पौधों को, वृक्षों को देख लो। देखो, अब ये सब तो मानो स्वर्ण के पुष्पों से परिपूर्ण हो गए हैं आपके कर कमल का स्पर्श होने से। सारा तमाल पुष्पित है। नीचे दृष्टि डाली श्री जानकी माता ने, मुख प्रफुल्लित हो गया। हरिशरण। बड़ा सुंदर पंचवटी की जो स्मृतियां हैं, पंचवटी की जो स्मृतियां हैं,
वहाँ के वृक्ष, वहाँ के लताएं, पक्षी, पशु, जलाशय, सब अतिशय, सबके साथ बड़ी कोमल कोमल स्मृतियाँ। श्री रघुनाथ जी ने अपने सब परिकर को, सहचरों को ऊपर से ही दिखाया। बहुत सी यादों के प्रसंग भी प्रभु ने सुनाए। कुछ पल वहां भी वो पुष्पक आकाश में स्थिर रहा और सीधे उत्तर दिशा की ओर पुष्पक विमान बढ़ा। उत्तर दिशा की ओर बढ़ा तो वहां श्री रघुनाथ जब उत्तर दिशा की ओर पधारे, श्री रघुनाथ आ रहे हैं, मेरे आराध्य गगन मार्ग से पधार रहे हैं। बहुत आनंद हुआ। वहां सुतीक्षण जी महाराज थे। अचानक, ये तो महामुनि है सुतीक्षण, संपूर्ण शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों से अश्रु प्रवाह चलने लगा। 2 क्षण तो वो ज्यों के त्यों बैठ गए, फिर झट उठ पड़े, झट उठ खड़े हुए। उन्होंने भी विशेष व्रत ले रखा था इन दिनों, आहार त्याग दिया था, निद्रा को नमस्कार कर लिया था, अपने आसन से कब उठते? रात दिन के 8 पहर में केवल 3 बार आसन से उठते, दिन रात भजन करते थे सुतीक्षण जी। सुतीक्षण जी अच्छा, जब से भगवान श्री राम ने दशग्रीव के विरुद्ध ऋष्यमुख के शिखर से अभियान आरंभ किया था युद्ध के लिए, सुतीक्षण जी का यह व्रत तभी से आरंभ हो गया था। अपने अंतर में महामुनि सुतीक्षण जी श्री रघुनाथ का केवल दर्शन ही नहीं करते रहते थे, मानसिक रूप से उन्होंने किष्किंधा से सेतु बंध तक का पूरा मार्ग, पूरे जो दृश्य थे वो सब देख लिए थे। उन्होंने बंधता हुआ सेतु भी देखा था, रामेश्वरम स्थापना के भी दर्शन किए थे, लंका का संग्राम भी देखा था मानसिक रूप से। अरे वो महातपस्वी हैं, उनकी दिव्य दृष्टि ने प्रत्यक्ष की भांति सब दृश्यों का, सब चित्रों का साक्षात्कार कर लिया था। और ध्यान के उन बड़े धनी सुतीक्षण जी ने अपने आराध्य को श्री जनक नंदिनी, श्री लक्ष्मण लाल तथा श्री सुग्रीव विभीषण के साथ पुष्पकारूढ़ भी देखा था। और पुष्पक में सिंहासन पर आसीन वो दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण प्रभु को, और देखा कि अब प्रभु पंचवटी से आगे चल रहे हैं। ये भी देखा कि प्रभु, अब मेरे प्रभु अब पंचवटी से आगे चल रहे हैं। हाथ में उनके अर्घ, पाद में सुमन, माल्या, सब कुछ उठा रखा है हाथों में। स्वयं पता नहीं लग रहा है कि उनका शरीर अब कोई सुध-बुध नहीं है, सुध-बुध जाती रही। अपार तेज के पुंज, ऐसी अद्भुत शोभा, इतना तेज था सुतीक्षण जी का। इतना तेज था सुतीक्षण जी के श्री अंग में कि उसकी कल्पना नहीं कर सकता था कोई। और उनको पता है पुष्पक विमान में प्रभु बड़ी शीघ्रता में हैं, अयोध्या शीघ्र जाना चाहते हैं। पुष्पक पृथ्वी पर उतरेगा
इसकी तो आशा भी उनमें जगी नहीं थी, पर बिल्कुल प्रेम से प्रस्तुत थे। हरिशरण। सुतीक्षण जी महाराज का ऐसा विलक्षण तेज, भजन के बल से, तेज के पुंज, अपार तेज के पुंज। जब पुष्पक विमान से श्री जानकी माता की दृष्टि पड़ी, सुतीक्षण जी के भजन के तेज पर, प्रभु से कहती हैं, हे स्वामी, पुष्पक भगवान सूर्य के समीप जा रहा है क्या? प्रभु कुछ कहते उससे पहले ही लक्ष्मण लाल बोल गए, श्री लखनलाल जी महाराज बोल गए। क्या कहते हैं कि माता, आप तो इस अपार दिव्य तेज से अपरिचित नहीं हैं। क्यों? ये सुतीक्षण जी हैं। लक्ष्मण जी महाराज तो जीवों के परमाचार्य हैं। प्रभु के चरणों में कोई भी जीव, प्रभु के चरण कमलों में पहुंचने वाले किसी भी अधिकारी को लक्ष्मण जी महाराज की जो दृष्टि है ना, दूर से ही लक्षित कर लेती है, और ये उनके लिए स्वाभाविक है। लक्ष्मण जी महाराज ने सुतीक्षण जी को फिर से देख लिया था। महामुनि सुतीक्षण भगवान के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं। आकाश में पुष्पक कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गया। श्री रघुनाथ जी महाराज सिंहासन से श्री जानकी माता के साथ उठ खड़े हुए। विमान में सुतीक्षण जी का प्रवेश हो, सुतीक्षण जी के प्रवेश करने के लिए द्वार सहज खुल गया, और पुष्पक विमान में आरूढ़ सभी ने उनका बड़ी उत्सुकता से स्वागत किया। भगवान श्री राम के चरण कमलों में सुतीक्षण जी महाराज गिरे। धन्य हुआ जीवन, सफल हुई साधना, कृतार्थ हुआ ये भक्त। अच्छा, अपने चरणों पर झुकते हुए महामुनि सुतीक्षण को श्री रघुनाथ जी ने बढ़कर भुजाओं में भर लिया था। देर तक अपने वक्ष से लगाए रखे थे। दोनों के शरीर में रोमांच हो रहा था। महामुनि सुतीक्षण के नेत्र बिंदु भगवान श्री राम के चरणों पर गिर रहे थे, और भगवान श्री राम के अश्रुओं ने उन सुतीक्षण जी की जटाएं, उनकी जो जटाएं थी वो गीली कर दी। सुतीक्षण जी ने स्तुति की। प्रभु तो शीघ्रता में कहते हैं, हे महामुनि, आपका आशीर्वाद अयोध्या में इस जन को मिलेगा, और राजसदन अयोध्या का आपके श्री चरणों के चरण रज से पवित्र होगा, ऐसी इस राम को आशा है। सुतीक्षण जी महाराज को सबने प्रणाम किया। परस्पर एक दूसरे का वंदन हो रहा है। तब सुतीक्षण जी महाराज पुष्पक से बाहर निकले, और राज्याभिषेक के समय अवध आने का ये आमंत्रण सुतीक्षण जी को स्वीकार तो होना ही था, सुतीक्षण जी को स्वीकार तो करना ही था। सुतीक्षण जी के आश्रम से प्रभु चले। जब पुष्पक चला तो महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर। प्रभु श्री राम ने नीचे की ओर संकेत किया। यहीं कहीं लक्ष्मण के द्वारा जहां एक बड़ा भारी गड्ढा सा किया गया था, उसमें हमने विराध को गाड़ दिया था, वो यहीं कहीं नीचे होगा। बड़ा घना जंगल था नीचे। और वहां से महर्षि शरभंग का आश्रम। सीतारानंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा, महर्षि शरभंग का आश्रम। प्रभु तो कहते हैं अब वहां कोई नहीं होगा,
क्योंकि महर्षि तो एकाकी रहते थे। महर्षि शर्वंग जहाँ थे वहाँ और कोई नहीं रहता था। उस समय भी जब महर्षि शर्वंग के पास प्रभु आए थे, उस समय भी उनके आसपास कोई साधु ब्रह्मचारी नहीं रहा करता था। पुष्पक जो था आकाश से कुछ ऊपर उठा, कुछ ऊपर उठ गया। प्रभु ने निर्देश दिया, जानकी माता से कहते हैं देखो यहां से उनका आश्रम आप देख सकती हो। आगे महर्षि अत्रि का आश्रम है, माता अनसुईया। माता अनसुईया का नाम सुना, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी विनय से श्री सीता माता ने बड़े सम्मान के स्वर से दृष्टि उठाई, मानो कहना चाहती हैं उनके चरणों का वंदन तो अत्यंत आवश्यक है इस समय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी गदगद हैं कंठ से, कहते हैं हम सब उनके चरणों का अभिनंदन करने उतर रहे हैं। अरे ये वही माता अनसुईया हैं जिन्होंने तीनों देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश शिशु बनाकर उनसे वात्सल्य की क्रीड़ा की थी। अरे वो तो लोक माता है, उनके चरणों का दर्शन हम अभी प्राप्त करेंगे, बड़ा आनंद होगा। आधा क्षण लगा, पुष्पक था वहां पे, पयस्विनी मंदाकिनी बहती थी चित्रकूट में, वहां पर उतरा, पास में ही उन मंदाकिनी के तट के निकट ही पुष्पक उतरा। महर्षि अत्रि विराजमान थे, अर्घ पद्म सब निवेदित करते हुए महर्षि ने अपने परम प्रिय अतिथियों को और जो उनके साथ आए हुए आगंतुक थे, तो प्रभु श्री राम ने लखनलाल जी महाराज, जानकी माता और अन्य जो भी पुष्पक पर आरूढ़ थे, वो सब मिलकर, माता अनसुईया तो तप की मूर्ति है, महर्षि अत्रि की अर्धांगिनी है, अजी कहो कि वो सतीत्व की अधिदेवता है, पतिव्रताओं की शिरोमणि है। सबने माता अनसुईया के चरणों में मस्तक रखकर अपने को कृतकृत्य माना। जब आसन ग्रहण किया प्रभु ने, महर्षि अत्रि से प्रभु कहते हैं, नाथ ये राघव इस समय आपके पास आएगा, ये आप जैसे महर्षि के लिए अज्ञात तो होगा नहीं। मानो ये सब महर्षि तो दिव्य दृष्टि वाले थे जी। क्योंकि जब चित्रकूट प्रभु श्री राम पहुंचे तो वो देख ही रहे थे, चित्रकूट में महर्षि अत्रि के आश्रम के आसपास सब ऋषि मुनियों का जमघट सा लग गया था, तपस्वियों का, ब्रह्मचारियों का, वानप्रस्थियों का, और सब पहले के परिचित भी थे, कुछ अपरिचित भी थे उसमें। मुनि हैं, मुनि पत्नियां हैं, मुनियों के कुमार हैं, सब आज महर्षि अत्रि के आश्रम के आसपास, आश्रम के भीतर एकत्र हो गए हैं। अब इन सब के एकत्र होने का दूसरा कोई कारण तो नहीं हो सकता। मानो प्रभु ने स्पष्ट कहा महर्षि अत्रि से, हे महामुनि, आपको तो ज्ञात ही था कि इस समय राघव आ रहा है, तभी तो ये सब आ गए। चलो अच्छा हुआ, बहुत सुंदर हुआ। प्रभु श्री राम को तो लगता है, महर्षि अत्रि से कहते हैं, नाथ इस सेवक पर आपका ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम, ये जानकर ये आपका जन आज कृतकृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया। महर्षि अत्रि कहने लगे, राम ये सब सत्य ही है, जो कुछ कहते हो सत्य है, तुम्हारे अनुग्रह से ही तो हम सब वनवासी इच्छा करते हैं कि तुम्हारा दर्शन हो, तुम्हारे चरणों में चित्त एकाग्र हो। जिसकी दृष्टि तुम्हारे चरणों में एकाग्र होती है, उसको तो सर्वज्ञता सहज ही सुलभ होती है।
जिसका मन प्रभु श्री राम के चरणों में लगकर एकाग्र हो जाए वो तो दिव्य दृष्टि वाला हो जाता है। प्रभु से भिन्न तो जीव की कोई सत्ता वैसे भी नहीं है। बड़ी सुंदर बात महर्षि अत्रि ने कही। पर देखो एक बात है, हर समय सर्वज्ञता आवश्यक तो होती नहीं है। कितनी सुंदर बात कहते हैं। यहां से प्रभु आगे जाएंगे तो कहां जाएंगे जी? देखो भगवान श्री राम सत्यसंध हैं। उन्होंने अपने अनुज श्री भरतलाल जी महाराज को वचन दिया है, वनवास की अवधि पूर्ण होते ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। त्रिभुवन की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उनके संकल्प को क्षण मात्र के लिए भी विलंबित कर दे। प्रभु को तो अयोध्या पहुंचना है। आज वनवास के 14 वर्ष के वनवास का अंतिम दिवस है। अयोध्या में, मिथिला ही नहीं प्रयाग में भी भगवान श्री राम के अनुग्रह का भाजन निषादराज, उसके यहां भी प्रतीक्षा चल रही है। प्रभु कहते हैं आप सब तो समझते ही हो। दो क्षण रुके। महर्षि अत्रि प्रभु से कहते हैं, प्रभु महर्षि भरद्वाज के यहाँ भी आपको ये सारे ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मचारी सब एकत्रित ही मिलेंगे। प्रभु को भी लगता है धीरे धीरे इसी क्रम से बढ़ते हुए हम भी अवध पहुंच ही जाएंगे। तो आज अंतिम दिवस है वनवास का, तो आज की रात्रि महर्षि भरद्वाज के आश्रम में व्यतीत हो तो बढ़िया है। ठीक है, सब अच्छा। अवध जाने का मार्ग यही है। अगर कोई दूसरा मार्ग भी होता है ना तो भगवान श्री राम तो ऐसे करुणा वरुणालय हैं, ऐसी कृपा है उनकी कि वो बिना महर्षि वाल्मीकि, महर्षि भरद्वाज, महर्षि अत्रि, महर्षि अगस्त सबको मिले बिना प्रभु दूसरा भी मार्ग होता अवध जाने का तो भी इन सब महर्षियों का दर्शन करते हुए ही प्रभु जाते हैं। अच्छा, उधर माता अनसुईया है, जानकी माता से कह रही थी, इतनी शीघ्रता देखी सबने। जानकी माता से माता अनसुईया कहती हैं, देखो मैं तुम्हें अधिक रोकना नहीं चाहूंगी और तुम मुझे राज्याभिषेक का निमंत्रण दो, ये भी तो अनावश्यक है। क्यों? श्री राम मेरे पुत्र हैं, तो मेरी ये पुत्रवधु उनके साथ सिंहासन पर बैठेगी। ये कैसे हो सकता है कि अनसुईया वहां पर आशीर्वाद देने न पहुंचे? दूसरी ओर प्रभु श्री राम महर्षि अत्रि से कह रहे थे, क्या कह रहे थे? रघुकुल का राजतिलक महर्षि वशिष्ठ के करों से होना है। महर्षि अत्रि कहते हैं, ठीक है, महर्षि वशिष्ठ राज तिलक करेंगे तो मैं स्वस्ति वाचन करूंगा। कैसी सुंदर। इसलिए अब तुम सब प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान करो आगे की ओर। मैं पहुंचूंगा तुम्हारे राज्याभिषेक में और स्वस्ति वाचन करूंगा। प्रभु महर्षि अत्रि के आश्रम से चले तो महर्षि अत्रि का आश्रम कहाँ है? महर्षि अत्रि का आश्रम चित्रकूट की सीमा पर है। जैसे दंडकवन की सीमा पे महर्षि अगस्त, वैसे ही चित्रकूट की सीमा पे महर्षि अत्रि। चित्रकूट के भीतर आए तो महर्षि वाल्मीकि पहले मिलेंगे। प्रयाग तो चित्रकूट के आगे आएगा महर्षि भरद्वाज का आश्रम। चित्रकूट को देखा प्रभु ने, प्रभु सोचे हम सब पुष्पक पे हैं तो पुष्पक से ही चित्रकूट के इस विंध्याचल की परिक्रमा करते हुए चले। तो पुष्पक महर्षि अत्रि के आश्रम से ऊपर उठा तो गुप्त गोदावरी के सामने ही है। सब बड़े उत्सुक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बड़े प्रसन्न हैं। निर्मल जलधारा प्रकट होती दिख रही है। चित्रकूट में जब प्रभु रहते थे तो अनेक बार यहाँ पर प्रभु ने विश्राम किया था।
अनेक बार प्रभु ने यहाँ स्नान किया था, ठीक महर्षि अत्रि के आश्रम के दूसरी ओर मंदाकिनी, चित्रकूट की मंदाकिनी, दूसरी ओर गुप्त गोदावरी, उसकी गुफा। अच्छा, जब महर्षि अत्रि के आश्रम से ऊपर पुष्पक उठा तो पुष्पक पर आरूढ़ भगवान का जितना परिकर था सबने देखा, भाई एक और मंदाकिनी धीरे धीरे, नाम ही है मंदाकिनी, और वहीं दूसरी ओर गुप्त गोदावरी। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण क्या तुमको स्मरण है, यहीं पर वो इंद्रपुत्र जयंत आया था। बड़े संक्षिप्त में भगवान श्री राम ने वो प्रसंग सबको सुनाया। चित्रकूट का जयंत आया था। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु से कहते हैं, जयंत के दोष से वो जो काक बनकर आया था, मेरे स्वामी ने उसको एक आंख का करके उस दिन छोड़ दिया। वो छोड़ने योग्य तो नहीं था, उसका तो वध ही उचित था। लक्ष्मण जी सबसे कहते हैं, मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी के हाथों में आकर जो तृण था वो भी अमोघ ब्रह्मास्त्र बन गया था। जयंत बहुत दौड़ा था, बेचारा जयंत। जानकी माता को अभी भी जयंत पर दया आ रही थी। अपराध श्री जानकी माता का ही उसने किया था। अभी भी कहती हैं, बेचारा जयंत। अरे ये तो बड़ी वात्सल्यमयी है, पर क्या करे, माता को लगता है कुछ भी हो, दुखी हो गया था उस समय जयंत। वहां कामदगिरी, जिस पर आर्य भरत के चरण चिन्हों का, जो कामतानाथ पर्वत है चित्रकूट में, वहीं पर तो भरत जी मिलने आए थे। वहां भगवान श्री राम के चरण चिन्ह थे। क्यों, वहां तो चट्टान ही चट्टान, पत्थर ही पत्थर। भरतलाल जी महाराज के भी चरण चिन्ह मालूम पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। अरे इस कामतानाथ गिरी को, कामद पर्वत को सदा सदा ही ये धन्य करते रहेंगे चरण चिन्ह। आज भी चित्रकूट की शिलाओं पे वो चरण चिन्ह विराजमान है। प्रभु श्री राम भाव विभोर हो गए। भरत जी का नाम आते ही, भाई भरत मिले थे मुझे यहाँ। भरत जी का स्मरण करके प्रभु के संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया, नेत्रों से अविचल धारा चलने लगी। वहीं पर भरत कूप, प्रभु को स्मरण होता है। भरत लाए थे तीर्थों का जल अभिषेक के लिए और बड़े प्रेम से इस भरत कूप में डाला। भरत, भाई भरत, प्रभु श्री राम बार बार विह्वल हो उठते। विभीषण भरत का स्मरण करके क्षण क्षण कल्प से बढ़कर होता है। वे परम तापस हैं। प्रभु कितने आतुर हैं, सबको दिखाई पड़ रहा था। वहां उन कामतानाथ पर्वत की पुष्पक धीरे धीरे परिक्रमा कर रहा था, कर ही लिया था। कुमार लक्ष्मण बोल पड़े, सबको परिचय देते हैं, यह है श्री रघुनाथ की कुटीर, उनकी कुटिया। और पार्श्व में बगल में जो छोटी सी कुटिया है वो मेरी थी। वहां तो मंदाकिनी, पयस्विनी, पावन संगम है। प्रभु बोलते हैं, यहां प्रभु ने उन पयस्विनी का तट देखकर सबसे कहा, अकिंचन राम ने यहां अपने पिता दशरथ को तिलांजलि दी, पिंडदान किया। प्रभु भाव विह्वल हो गए, नेत्रों से अश्रु झरने लगे। सबने मस्तक झुकाया स्वर्गीय महाराज के सम्मान में। सबके नेत्र भर आए। श्री जनक नंदिनी ऐसी व्याकुल हुई, अपने मुख को अपने आंचल से ढक के रुदन करने लगी। बात यह है कि चित्रकूट के पद पद पर बड़ी मर्म स्पर्शी यादें थी। भगवान श्री राम गदगद स्वर में कह रहे थे, यहाँ का वन, यहाँ का मानव
सब बड़े सरल, बड़े प्रेममय। मुझे तो यहाँ के वृक्ष, यहाँ की लताएं, यहाँ के पर्वतों के शिखर तक अपने स्वजन से लगते हैं, अपने लगते हैं। कितना सुख, कितनी सुविधा, कितना सत्कार दिया यहाँ के पशु पक्षियों तक ने हमें। मुझे स्मरण है, सब लोग पुष्पक से भाव विभोर होकर सुनते हैं, देखते रहे नीचे उस दिव्य भूमि को। धन्य है चित्रकूट। और चित्रकूट के इस दृश्य से आगे बढ़े तो महर्षि वाल्मीकि का स्थान है। महर्षि वाल्मीकि भगवान तो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं अपने सहचरों से, हम तो इन आदि कवि के दर्शन करेंगे। पूरे चित्रकूट की परिक्रमा करके पुष्पक उतरा। अरे महर्षि वाल्मीकि ने ऐसी कठिन तपस्या की कि एक ही जन्म में ब्रह्मर्षि हो गए थे। तो ब्राह्मण का शरीर था, पर कर्म कोल भील के थे। ऐसा भारी तप किया कि ब्रह्मर्षि हो गए कोल भील के आचरण से, लोक पितामह हो गए। आज तो भगवान राम कह रहे हैं, इनकी वाणी तो जो वैदिक छंद है उसके अतिरिक्त भी संसार को नया नया रस संगीतमय छंद में सुनाती है। इस राघव पर महर्षि वाल्मीकि का अत्यंत स्नेह है। क्या कहा प्रभु ने? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना कर रहे हैं। आगे चल के इन्होंने ही लवकुश जी को रामायण का संगीतमय चरित्र सुनाया। प्रभु ने उसकी भूमिका अभी सुना दी। इस राघव पे बड़ा स्नेह है, बड़ा वात्सल्य है महर्षि का। वैदिक छंदों को छोड़कर अन्यान्य सरस छंदों में भी संगीतमय चरित्रों को गाया करते हैं। और महर्षि वाल्मीकि तो मेरे पिताजी के, मेरे पितृचरणों के मित्र भी हैं। तो किनके मित्र हैं? महाराज दशरथ के नहीं, महाराज जनक के। ये बात श्री जनक नंदिनी कहती है, मेरे पिता के मित्र भी हैं। मुझे तो बाल्यावस्था में ही महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद मिला था, उनका स्नेह मिला था। महर्षि वाल्मीकि प्रायः मिथिला पधारते थे। उनके समीप रहो तो ऐसा अनुभव होता है मानो साक्षात पितृचरणों में ही पहुंच गई हूं। अभी पुष्पक उतर रहा है। महर्षि के शिष्य, महर्षि अपने शिष्यों के साथ आगे आ रहे हैं, शिष्यों ने घेर रखा है। प्रभु श्री राम ने साष्टांग प्रणाम किया अनुज के साथ। जानकी माता ने भी महर्षि वाल्मीकि के चरणों में मस्तक झुकाया, आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। वो तो कला के आदि गुरु हैं, वाणी के वरद पुत्र हैं। स्वर गदगद हो गया, नेत्र भर आया। ऐसी धैर्यमयी कन्या भी। राजा जनक का स्मरण किया महर्षि वाल्मीकि ने। श्री जानकी माता को देखा तो सोचते हैं, ऐसी धैर्यमयी कन्या भी विपत्ति की भागिनी बनी। ये दैव तो, ये विधाता बड़ा निष्ठुर है। गंगा जी के ऊपर, गंगा जी पास में है, भगवती भागीरथी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से ज्यादा दूर नहीं है, पर निकट तो जमुना जी का तट है। प्रयाग पहुंचने से पूर्व ही गंगा जी का तट आ जाता है। बड़ा सुंदर प्रसंग। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सबको आनंद हुआ। सबने आनंद से वहां थोड़े कंदमूल फल भी स्वीकार किए महर्षि के आग्रह से। सबसे मिलना जुलना हुआ।
स्तुति वंदन का क्रम परस्पर चलता रहा और पुनः भगवान श्री राम पुष्पक पर आरूढ़ होना चाहते हैं। अरे शरणम, पुष्पक पर आरूढ़ होना चाहते हैं। अब आरूढ़ होकर चलेंगे किधर? महर्षि भरद्वाज के आश्रम की ओर, प्रयागराज। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, संपूर्ण राम दरबार की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो बल प्रभु के नाम का कीर्तन बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, 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 राम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान राजा राम, सीताराम हनुमान।